बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को तफसील से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाउन के बारे में कि नाउन बेसिकली है क्या, इसकी ओरिजिन है क्या। तो हमने बचपन से स्कूल्स में पढ़ा है कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम बच्चों से सवाल करते हैं क्या बेटा मैं नाउन हूँ, क्या मेरे हाथ में पेन है, पेन नाउन है, क्या व्हाइट बोर्ड नाउन है, क्या आपके हाथ में पेन है, आपके पास कॉपीज है, आपके पास आप चेयर के ऊपर बैठे हो, तमाम चीज़ें क्या नाउन है। तो बच्चों का जवाब क्या आता है? जी सर आप नाउन है। अच्छा आपके हाथ में पेन है वो नाउन है, व्हाइट बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, तमाम चीज़ें नाउन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा गौर करें, अगर मैं खुद नाउन हूँ तो डिफाइन क्या होना चाहिए था? नाउन इज पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन डिफाइन के अंदर क्या बात हो रही है? नाउन इज नेम ऑफ पर्सन। मैं खुद एक पर्सन हूं, मेरा नाम क्या है? नाउन है। ये मेरे हाथ में पेन है, पेन एक चीज है, इसका जो नाम है वो हमारे पास क्या है? नाउन है। बेसिकली नाउन जो है वो नाउन इज नेम। आज के बाद आप दोनों दिमाग के अंदर क्या बात याद रखनी है? नाउन इज नेम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग एंड आल्सो एन आइडिया। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे नॉन इज नेम ऑफ पर्सन, नॉन इज नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एन आइडिया। जैसे यहां हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन इज नेम ऑफ प्लेस। अगर प्लेस की बात करते हैं तो मैं बात करूंगा किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की, किसी भी स्कूल की, किसी भी जगह की। यहां मैं अगर लिखता हूं प्लेस के अंदर गिलगित, ये गिलगित इज अ नाउन जो कि किसी प्लेस का नाम है। मैं यहाँ कहूँ स्कूल, स्कूल आपके पास क्या है? नाउन जो कि किसी प्लेस का नाम है। फिर हम बात करेंगे पर्सन की, पर्सन, पर्सन किसी शख्स की। मैं बात करूं टीचर, टीचर आपके पास क्या है? एक पर्सन जो कि एक नेम है। इसी तरह किसी बंदे का नाम हम लिखते हैं अली, तो अली आपके पास क्या है? अली इज नेम ऑफ पर्सन। इसके बाद फिर थिंग्स, नॉन इज नेम ऑफ थिंग। अगर थिंग की बात करते हैं तो मेरे हाथ में पेन है, यहां मैं अगर लिखूं पेन, दिस इज थिंग एंड दिस इज नाउन। आप दिमाग में क्या बात याद रखनी है? जो भी तमाम चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो सारी नाउन है, उनका नाम नाउन है। ठीक है। अच्छा हम बात करेंगे आइडिया की। पर्सन, प्लेस और थिंग तो आसान है। अब आइडिया, बाज़ औक़ात आप दोनों ने ये जो आइडिया, नॉन आइडिया, इसको हमने बहुत कम पढ़ा है। नॉन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग हमने बचपन से पढ़ा है। अब बात कर रहे हैं आइडिया की। वो तमाम चीजें जो आपके लिए इनविजिबल हो, आपके लिए टेंजिबल हो, आपके जो 5 सेंसेस हों उनमें नहीं आते लेकिन दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हों। लाइक हम बात करते हैं विजडम की या लव, लव आपके पास है। इसी तरह ब्यूटी, ये तमाम चीजें आपके पास क्या है? नेम ऑफ आइडिया। तो नॉन आज के बाद कैसे याद करना है? नॉन इज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एन आइडिया। नॉन खुद, मैं खुद नॉन नहीं हूं, ये पेन खुद नॉन नहीं है, व्हाइट बोर्ड खुद नॉन नहीं है, मेरा नाम नाउन, ये पेन का नाम नॉन और व्हाइट बोर्ड का जो नाम लिखा गया है व्हाइट बोर्ड, तो वो नॉन है। यहाँ तक आई होप की बात समझ आप दिमाग में आई होगी। हम आगे मूव करेंगे, अब बात करेंगे हम इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ नॉन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नॉन की, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है कि प्रॉपर नॉन नेम्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग और एन आइडिया। वो तमाम चीज़ें जो किसी मखसूस या किसी स्पेशल जगह के लिए, स्पेशल शख्स के लिए या फिर किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन्स की, पर्सन देखें, अगर पर्सन्स की हम बात करते हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम जो स्पेशल नेम हो। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ विराट कोहली, इज अ पर्टिकुलर पर्सन, एक स्पेशल नेम है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर प्लेस की, मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पर्टिकुलर नेम्स या जो प्रॉपर नेम्स होंगे वो हमेशा आपने शुरू करने कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पे इसका वी कैपिटल होगा, पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं थिंग की, देखिए अगर हम थिंग की बात करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ K2, K2 इज माउंटेन। अब माउंट K2 इज अ पर्टिकुलर नेम। अब यहाँ के को हमेशा आपने शुरू करना है बोल्ड लेटर से, इसको आपने स्मॉल से नहीं करना है क्योंकि पर्टिकुलर नेम है। इसके बाद अगर हम आइडिया की बात करते हैं, नॉन इज नेम ऑफ एन आइडिया, प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर नाउन इट्स। अगर मैं बात करूं इस्लाम की, इस्लाम आपके पास एक नाउन है जो कि एक मजहब है जो स्पेशल पर्टिकुलर है। हम तो इससे आपके दिमाग में क्या बात आई कि वो तमाम चीजें, वो तमाम नेम्स जो खास हो
जो स्पेशल हो, जो शुरू करते हैं बोल्ड लेटर से, कैपिटल वर्ड से, तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अच्छा, तो दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास है कॉमन नाउन। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर में हमने पढ़ा था कि वो तमाम चीजें जो पर्टिकुलर जो किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे कॉमन नाम से जाहिर है कि कोई जनरल नेम्स होंगे। डिफाइन में है, देखो, कॉमन नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग ऑन एन आइडिया। वो तमाम चीजें, वो तमाम नेम्स जो किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए ना हो, वो कॉमन हो। जैसे मैं पर्सन्स की बात करूं तो यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन की अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं बॉयज। ठीक है, एज अ कॉमन नाउन। अगर प्लेस की बात करते हैं, पहले हमने कहा था पाकिस्तान, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन। तो कॉमन हमारे पास क्या होगा? कंट्री। कंट्री इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह हमारे पास क्या है? सिटी। सिटी हमारे पास एक कॉमन प्लेस है जो कि बहुत सारे सिटीज मौजूद होती हैं। अब तीसरा हम अगर बात करेंगे थिंग। पहले हमने बात किया था प्रॉपर नाउन्स के अंदर थिंग में K2। अब कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो कोई चीज हम बात करेंगे यहाँ पे मुही, एक कॉमन थिंग। अगर हम बात करेंगे आइडिया, प्रीवियस उसमें हमने आइडिया में हमने कहा था इस्लाम। अब इसमें अगर मैं कहूँ रिलीजन, रिलीजन हमारे पास बहुत सारे कॉमन बहुत सारी हैं, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। हमने प्रॉपर के अंदर इस्लाम लिखा था। अब कॉमन के अंदर हमने क्या लिखा? रिलीजन। हमने किसी एक मज़हब को मखसूस नहीं किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन नॉन की। कॉमन नॉन नेम फॉर जनरल थिंग्स, जनरल प्लेसेस, जनरल नेम्स और जनरल आइडियाज। ठीक, नॉन की तीसरी टाइप जो हमारे पास है वो है मटेरियल या फिर कंक्रीट नॉन। मटेरियल नॉन आप थोड़ा देखें तो बना है मैटर से। मैटर आपने बचपन से स्कूल के अंदर पढ़ा है, साइंस के अंदर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड वेट, जो कि आपके पास ठोस चीजें होती हैं। डिफाइन में हमने क्या लिखा है? नेम फॉर समथिंग इज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब वो तमाम चीजें जो ठोस हो, जो जगह भी घेरती हो और वजन भी रखती हो। या फिर डिफाइन में हमने और क्या लिखा है? दे परसीव्स इन आवर फाइव सेंसेस। वो तमाम चीजें जो हमारे फाइव सेंसेस के अंदर परसीव हो, आती हो। जैसे आप टच कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। या फिर वो तमाम नाउन्स, वो तमाम नेम्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एक नई चीज बनाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर, देखें तो वाटर हमने सबसे पहले कहा था कि समथिंग इज टेंजिबल। वाटर आपके पास क्या है? जो जगह भी घेरता है और वजन भी रखता है। फिर हमने कहा था कि हमारे फाइव सेंस में आते हो, हम वाटर को पी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा था? यूज टू मेक अनदर थिंग। हम इसको इस्तेमाल करते हैं नई चीज बनाने के लिए। वाटर से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं जो कि आपके पास क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। ये आपके पास अनकाउंटेबल भी है। इसी तरह वाटर है, गोल्ड है, शुगर है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे मैं टी लिखता हूँ, टी है। बहुत सारे नेम्स जो आपके लिए टेंजिबल हो, आपके फाइव सेंसेस में आते हो, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ फील, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट। वो तमाम चीजें जिनको आप टच भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए मेजरेबल हो। जैसे हमने कहा था कि शुगर, हम कहेंगे 1 kg राइस या 1 kg शुगर। हम बात करेंगे 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध। वो तमाम चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिनको आप मेयर कर सकते हो, जो जगह भी रखते हैं, जो वजन भी घेरते हैं, इन तमाम चीजों को हम कहते हैं मटेरियल या कंक्रीट नॉन। अच्छा, नॉन का जो फोर्थ टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। हमने इससे पहले बात की थी मटेरियल नॉन की, अब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन की। मटेरियल को हमने कहा था कि वो तमाम चीजें जो टेंजिबल हो। अब इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो तमाम चीजें, वो तमाम नेम्स जो आपके लिए इनटेंजिबल हो। इनटेंजिबल का मतलब जो आपको दिखती नहीं हो, जो ठोस नहीं हो, जो जगह भी नहीं घेरती हो। या फिर देट कैन नॉट परसीव इन आवर फाइव सेंसेस। हमने मटेरियल में हमने पढ़ा था कि वो तमाम नाउन्स जो आपके फाइव सेंसेस में आते हो, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं? वो तमाम नाउन्स जो कि आपके फाइव सेंसेस में किसी एक सेंस के अंदर में परसीव नहीं होती है। या फिर नेम फॉर फीलिंग्स एंड क्वालिटीज, वो तमाम चीजें किसी इंसान की क्वालिटीज या फीलिंग्स को जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास होंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल्स, यहां हम लिखते हैं ऑनेस्टी, अच्छा लव, इसी तरह ब्रेवरी, विजडम।
अब ये तमाम चीज़ें, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, लव आपके पास फीलिंग्स है, विजडम आपकी क्वालिटी है, ब्रेवरी आपकी क्वालिटी है, वो तमाम चीज़ें जो आपकी क्वालिटीज, आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, या आपकी जो क्वालिटीज को शो करे और आपके 5 सेंस में किसी एक सेंस में भी ना आए, जो कि आपके लिए इंटेंजिबल हो, उन तमाम नॉन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जाहिर है बना है कलेक्शन से। डिफाइन के अंदर देखिए, अ वर्ड, दैट, नेम्स, अ ग्रुप, वो तमाम नेम्स जो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूँ, अगर एग्जाम्पल में लिखूँ फैकल्टी, फैकल्टी किसी भी इदारे के अंदर फैकल्टी जो मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, इनको हम कहीं ग्रुप ऑफ पर्सन को हम कह रहे हैं फैकल्टी। इसी तरह मैं यहाँ लिखूँ टीम, टीम के अंदर मैंने 11 प्लेयर्स की बात नहीं की, मैंने जस्ट टीम का, इस ग्रुप ऑफ पर्सन। बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी, ग्रुप ऑफ थिंग्स, मेरे पास पेन है, आपके हाथ में पेन होगा, कॉपी है, और तमाम चीज़ों को हम बोलते हैं स्टेशनरी। इसी तरह कमेटी है, और भी बहुत सारे, आपकी फैमिली है, पुलिस है, आर्मी है, वो तमाम चीज़ें जो ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स को इंडिकेट करे, इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नोन। अच्छा, नोन के टाइप्स में जो लास्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है कंपाउंड नोन। कंपाउंड नाउन हमने शुरू में हमने पढ़े थे कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड सब्जेक्ट, फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाएं, प्लीज, वो तमाम वीडियोस हैं। अब कंपाउंड लफ्ज, एक कंपाउंड लफ्ज का मतलब देखो, 2-4 चीजें मिलकर एक चीज मतलब कंपाउंड कहते हैं। अब डिफाइन के अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 सिंपल नाउन्स। अगर हम 2 सिंपल नाउन्स को मिलाएंगे तो जो अगला बनने वाला वर्ड होगा इसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल, सन के साथ मतलब मैं लगाता हूं फ्लोर। सन आपके पास एक सिंपल नाउन था, फ्लोर एक सिंपल नाउन है, तो हमारे पास इन दोनों को मिला के क्या बन गया? सनफ्लावर। अगर हम बात करेंगे फूड प्लस बॉल, हमारे पास, अच्छा, ऐसे तमाम नाउन्स जो कि 2 सिंपल नाउन्स को मिला के बनते हो, इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो आई होप कि आपको नाउन और उसके तमाम टाइप्स की समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हम बात करेंगे सिंगुलर, प्लूरल, और जो जेंडर नाउन है जैसे मैस्कुलिन है, फेमिनिन, उनकी बात करेंगे। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।